नमस्कार। इस वक्त हम पुरानी बस्ती में हैं और आज ही घोषणा पत्र आया। उस घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी का जो घोषणा पत्र, उस पर चर्चा बहुत हो रही है। उसी विषय को लेकर आम आदमी पार्टी यहाँ पे है और उनसे हम जानकारी लेंगे कि आज जो घोषणा पत्र जो अमित शाह करे तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसका नाम रखा है मोदी का गारंटी। भारत में केवल एक आदमी गारंटी देता है, अरविंद केजरीवाल, और हम 4 महीना पहले हमारी गारंटी जारी किए थे। उस गारंटी में निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं का और सेना जो तमाम गारंटी आपको मालूम है। अब मुझको ये बताइए, राहुल गांधी रायपुर आके क्या बोल रहे हैं? 10 लाख तक का हम इलाज कराएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज कराएंगे। क्यों भैया, जब अरविंद केजरीवाल सबका इलाज कराने के लिए तैयार है, तुम क्यों 10 लाख की बात कर रहे हो? क्यों साड़ी वाले का इलाज होगा, दाढ़ी वाले का नहीं होगा? ये कौन सा बात है? तो अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का नकल किसने किया? राहुल गांधी ने किया। अब आ जाओ मोदी जी। अरविंद केजरीवाल जी गारंटी बोल रहे हैं, लोग मोदी की गारंटी की बात करो। क्या गारंटी दी है? महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ठीक है। अरे भैया, जो घोषणा कर रहे हो ना, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अभी 11:30 बजे रात को 12 बजे तक 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने का आदेश तो कर दो। वो वैसी करेंगे जैसे महिलाओं का आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण देने कब देंगे? 2029 में देंगे। किसानों को 2018 में 2000 अतिरिक्त बोनस देने की बात भाजपा ने की थी, उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस के हमारे जो रो रहे हैं, मैं तो चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं कर सका। टी.एस. देव जी जो चुनाव समिति के संयोजक थे, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में डाला कि कांग्रेस पार्टी 2000 रुपया देगी। ना बीजेपी ने दिया, ना कांग्रेस ने दिया। अब कोई बोल रहे हैं हम 2800 देंगे, कोई बोल रहे हैं हम 3100 देंगे। क्यों भाई? किसान का अपने खेत में उपज पैदा करने का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और जो पैदा करेगा उसका जितना खर्च हो उससे 1.5 गुना कम से कम, चाहे वो 3100 का, 2800 का, 3600, उसका निर्धारण नहीं होना चाहिए। किसान को उसके उपज का मूल्य मिलना चाहिए। हमने कहा महिलाओं को हम 1000 रुपये महीना देंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रही है मोदी जी गारंटी में हम 1200 देंगे। और तो 1000 नरेंद्र मोदी गणित तो कर लो, केजरीवाल 1000 दे रहे, तुम साल में 1200। मतलब तो जितना भी है नकल कर रहे हैं, नकल के लिए अकल चाहिए। और पूरा ये जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में ये दोनों के घोषणा पत्र को जनता और किसान फिर समझ रही है कि झोटू नाम बना गया। पीजी तक फ्री में पढ़ाई बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी। अरे पीएससी निकाल कर देखो, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बच्चों का गर्दन काट दिया गया। 1-1 करोड़ रुपए में डिप्टी कलेक्टर का पद बिका है। और सिलेक्शन होने के बाद भूपेश बघेल जी बोलते हैं कोई आवेदन हो, साक्ष्य बताओ। अरे ये वही भूपेश बघेल है जो जीरम घाटी घटना बोलते थे कि मेरे जेब में साक्ष्य है, जब बोलोगे तब। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जीरम घाटी के लिए चाहे वो दोषी कोई मंत्री हो, संतरी हो, कंत्री हो, अधिकारी हो, उसके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई जरूर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों पार्टी नकल कर रहे हैं। फिर बोल रहा हूं, नकल के लिए अकल चाहिए। और छत्तीसगढ़ में चुपचाप झाड़ू छाप चल रहा है। और हम ये विश्वास रखते हैं छत्तीसगढ़ की जनता के मान सम्मान स्वाभिमान पे, केजरीवाल का गारंटी है, बाकी सबका नकल है। और उस गारंटी के लिए प्रमाण भी है। बाकी लोग तो भी गारंटी दे रहे हैं, केजरीवाल जी गारंटी के साथ उसको दिखा रहे कि मैंने पंजाब और दिल्ली में लागू कर दिया है, जो मैं वहां लागू किया यहां भी करूंगा। अभी देखिए, स्कूल सफाई कर्मचारियों को 5000 को दिल्ली में केजरीवाल जी ने नियमित किया ना। हमारे 47,000 छत्तीसगढ़ के स्कूल सफाई कर्मचारी पागल होकर के घूमते रहे। आप देखोगे 9 महीने तक बूढ़ा तालाब धरना स्थल में विधवा बहन बेटी छत्तीसगढ़ के माथी में कलंक है। वो लोग आंदोलन किए, कांग्रेस के नेता लोग ले गए, भूपेश बघेल से मिला दिए। क्या बोलते हैं भूपेश बघेल जी? आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसका बाप मरा, उसका पति मरा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, इनको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? इंदिरा गांधी की बात राजीव गांधी की बात राहुल गांधी, मनोज मंडावी की बात सावित्री मंडल। कितना बताओ, कांग्रेस पार्टी में अनुकंपा नियुक्ति है और सरकारी कर्मचारी जो मर गए उसके लिए अनुकंपा नियुक्ति नहीं है। भारत के संविधान में इक्विटी बिफोर लॉ, रिक्शा वाला से लेकर के राष्ट्रपति तक कानून और संविधान के तहत सब एक है। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि धोखे में नहीं आना। ये बहुत बड़ा धोखे का पुलिंदा है। नरेंद्र मोदी का गारंटी नहीं, भारत में केवल एक गारंटी देने वाला है, वो अरविंद केजरीवाल, और देता है, प्रमाणित भी करता है, कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को अपने हित के लिए एक बार चुपचाप झाड़ू छाप में बटन दबाते समय सोच करके अपने बाल बच्चा परिवार अपनी जिंदगी का ध्यान रखते हुए बटन दबाइए। हम निश्चित रूप से, ये जहां हम खड़े हैं ना, 25,000 मतदाता है, 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है, गड्ढा है।
अवधिया पारा, धानी पारा, महमाई पारा, ठेठवार पारा, क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट सिटी बोलता है नगर निगम जाने का, नगर निगम बोलता है स्मार्ट सिटी जाने का। मैं तो स्मार्ट सिटी का नाम मेरा बस चले ना डर्टी सिटी रख दूंगा, गंदा। तो कुल मिलाकर के बहुत क्रोध है, क्षमा करेंगे जोश में बोलो, लेकिन बात बिल्कुल सही परफेक्ट बोलो। अब आ जाओ दक्षिण के कैंडिडेट लोगों की बात। आम आदमी पार्टी किस तरह से जनता के पास जाएगी और जनता से किन किन विषयों को रख के बात करेगी? मैं जितना विषय बताया ना सब जनता के पास रखेंगे। और आम आदमी पार्टी कैसे जाएगी, हम लोग 1 महीने से बदलाव यात्रा, जनसंपर्क यात्रा, सदस्यता अभियान 1 साल से हमारा छत्तीसगढ़ में जोरदार चल रहा है। ये बाकी लोग तो कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जा रहे हैं। आप बताइए, एक ने 12 निर्दलीय प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया, दूसरे ने 12 निर्दलीय प्रत्याशियों को वापस कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है। और इस प्रकार से हमेशा मैं आपको बता दूं, बृजमोहन अग्रवाल ही एक ऐसा उम्मीदवार है जो कांग्रेस पार्टी में अंदर तक इतना पकड़ रखता है, जिसके ऊपर उंगली रखेगा उसी को टिकट मिलता है। पिछले समय कन्हैया अग्रवाल को मिला था। आज बताइए, दक्षिण में 2 साल से इतना लंबा खर्चा किए, काम किए, एजाज ढेबर को टिकट क्यों नहीं मिला? सन्नी अग्रवाल को टिकट क्यों नहीं मिला? कन्हैया अग्रवाल को नहीं मिला, प्रमोद दुबे को नहीं मिला और अमित शर्मा को नहीं मिला। बोले सबसे अच्छा कौन है? मान जी। आपको एक बात का मैं दावा कर रहा हूं, ये महामाया मंदिर के सामने खड़ा हूं, 1500 साल पुराना देवी का मंदिर है, उसकी कसम खा के बोलता हूं, छत्तीसगढ़ में किसी मोन निर्वा यहाँ गड़े, मैं यहाँ पैदा हुआ। और बृजमोहन अग्रवाल कहाँ पैदा हुआ, महंत जी कहाँ पैदा हुआ, आपको बता दो तो छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण के प्रतिष्ठापूर्ण सीट में 2,48,000 मतदाता में कोई माई का लाल नहीं है जो है चुनाव लड़ के विधायक बने। बाहरी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल है, वो उत्तर के मतदाता है। जैसे राजनांदगांव में रमन सिंह के खिलाफ कौन है? तो गिरीश देवांगन। घोषणा पत्र में जिस तरह से मोदी की गारंटी बोली जा रही है, तो ये गारंटी कब पूरी होगी? क्योंकि महंगाई तो देश में है, लंबा हो जाएगा। जैसे ये मोदी की गारंटी कब पूरी होगी आप बोल रहे हो ना, भारत के महिलाओं से पूछो कि आपका आरक्षण कब पूरा होगा। आरक्षण विधेयक सब पास हो गया, विपक्ष ने भी समर्थन किया, लागू कब होगा? 2029 में। ये जो गारंटी है ना, लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो लागू होगा। और नरेंद्र मोदी वैसे ही जा रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके देश के बड़े बड़े नेताओं को उनकी सरकार बचाने के लिए सबको जेल में बंद किए थे। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल का छापा मार दो, अरविंद केजरीवाल को सीबीआई में बुलाओ। हमारा मनीष सिसोदिया शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया, उसको जेल में बंद कर दिया। सत्येंद्र जैन, भारत के संविधान को इतना बड़ा उल्लंघन हो रहा है कि जो चोर, बेईमान, भ्रष्टाचार है वो लोग रोड में घूम रहे हैं और ईमानदार आदमी जेल में है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद जब लोग जेल से छूटे थे, भय प्रगट कृपाला जैसे निकले थे जेल से बाहर, कृष्ण भगवान जैसे, तब क्या हुआ था? पूरा कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था और इंदिरा जी हार गई थी। वैसे नरेंद्र मोदी और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव तक यदि मैं नहीं रहूंगा, परिणाम आप लोग देखना। लेकिन मोदी का अब जाने का वक्त आ गया है, ये निश्चित है। 2022 तक जो झुग्गी बस्तियां, वो बस्तियां फिर से बन जाएगी, आवास योजना उन्हें मिलेगा, इस तरह का कुछ व्रत लेके रखे थे मोदी जी, उस बारे में क्या कहेंगे आप? आपको बताओ, छत्तीसगढ़ में हंसी आती है, 5 साल कांग्रेस का सरकार था, जो पट्टा देने का था सर्वे हुआ, उस सर्वे में जो लोग घर में नहीं है, बड़े आदमी करके 100 में से 25 लोगों को पात्र माना गया, 75 लोगों को अपात्र माना गया। सब जिनको पट्टा मिलना चाहिए वो रो रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अब उस 25% में भी 100 में से 75 अपात्र हो गए, 25 जो पात्र उनको पट्टा देना था ना, 4.5 साल नहीं दिए। कब दिए? आचार संहिता लागू होने के 3 दिन पहले महापौर जी पट्टा लेके खड़े होकर फोटो खिंचाए और उसके बाद आचार संहिता लागू हो गया। सब तहसीलदार पटवारी आकर के पट्टा को लेके चले गए। कुल मिलाकर 5 साल तक पट्टा जो है सट्टा बन गया और लोग उम्मीद लगाए बैठे थे। तब कोई पट्टा का उम्मीद नहीं करेगा, कोई स्वास्थ्य का उम्मीद नहीं करेगा। रायपुर शहर में आप पत्रकार हो, लेकिन आपको बता दूं, जितना आपका उम्र है, अपने जीवन में इतना गड्ढा कभी नहीं देखा, मैं नहीं देखा। 63 साल मेरा उम्र है, रायपुर में इतना गड्ढा धूल मैंने कभी नहीं देखा। और ये गड्ढा है तो सरकार के लिए गड्ढा है, गड्ढा वड्ढा नहीं चलेगा। अब कोई नया, सबको चखा, हमको चखो। 15 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस। अब आप बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा, कौन माई कलाल बोलता है भूपेश है तो भरोसा? भूपेश है भरोसा, मेरा निमित्त कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, आंगनबाड़ी, कोटवार, कितने लोग नाम गिराऊं, किसी का काम नहीं हुआ। जो कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी अपने प्राणों की बाजी लगा करके जनता की सेवा किए थे, स्वयं टीएस सीधे 3 बार कोरोना पॉजिटिव हुए थे। साहब
4800 लोगों को आंदोलन में बर्खास्त किए और वो लोग 1 महीने तक घूमते रहे। तो कोई चुनावी घोषणा पत्र का पालन नहीं होना, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूं, भूपेश है भरोसा है नहीं, भूपेश है तो धोखा है। भूपेश है तो भरोसा है, इसका मतलब सोनिया गांधी पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, प्रियंका गांधी पर भरोसा नहीं है। और ये 4 महीने संविदा नियुक्ति वाले हमारे डिप्टी सीएम बने ना टीएस सिंहदेव जी, उस पर भी भरोसा नहीं है। वो ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि मैं जन घोषणा पत्र बनाया था, उसका पालन नहीं कर पाया, इसलिए वो जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष नहीं बने, मोहम्मद अकबर जी बने। ये बात अलग है। कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते 36 में तो 36 पालन हो गया, मैं गिना दिया कितना पालन नहीं। ये बोलते हैं अभी 71 नहीं 75 पार, अच्छा हो गया 92 पार नहीं बोल रहे, ये भी 75 पार बोलते हैं, भाजपा भी 55 पार बोलते हैं। देखना चुपचाप झाड़ू छाप। भारत में किसी ने कल्पना नहीं किया था कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी बनने वाली है। जनता हमको इसने कर रही है। कितनी सीट आएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी हम लोग सॉलिड लड़ा रहे हैं, 56 सीट एकदम परफेक्ट। सबसे आखिर मेरा डिक्लेयर है, जो जीतने लायक है लड़ाकू है उसी को टिकट दिया गया। तो हम 56 सीट में 46 सीट पाकर के सरकार बनाएंगे। दोनों का जाने वाले हैं, अब इनकी सरकार नहीं बनेगी, ये मैं कह रहा हूं। ठीक। अभी हम घोषणा पत्र को लेकर बात कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से घोषणा पत्र की है उस विषय को लेकर बहुत ही मतलब यहाँ पे विस्तार से बताया जा रहा है किस तरह का घोषणा पत्र है। वाहियात जिस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया गया, जो आज ये गैस की कीमत 500 रुपए बता रहे हैं, इनकी नीयत नहीं है कभी भी। अगर नीयत होती, नहीं किसानों वाले मुद्दे पे भी मैं आ रहा हूँ, पहले मैं आपकी गैस वाली बात को कंप्लीट कर लूं। अगर गैस को लेकर के इनकी नीयत स्पष्ट होती तो इन लोगों ने जो रणनीति अपनाई थी कि आप ये नंबर दबाएंगे, इन लोगों ने बड़ा इमोशनल वीडियो चलाया था कि आपको अपनी सब्सिडी त्याग देनी चाहिए, और उसमें भी इन लोगों ने छल किया था कि आप 1 नंबर ये दबाइए, और उस नंबर दबाने से लोगों की जिनको सब्सिडी मिलती थी वो खत्म हो जाती थी। आखिरी में सब्सिडी की प्राइस आकर के बची थी 7 रुपए। सब्सिडी देने की नियत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आपने जो प्राइस हाइक की थी, आपने तमाशे तो गैस उज्ज्वला योजना के किए थे। उज्ज्वला योजना के समय आपने लोगों को एक गैस दे दिया, दूसरे भरने के लायक वो बचे नहीं थे। आज जो 500 रुपए आप बोल रहे हैं, ये तमाशा है। आपने उत्तर प्रदेश में भी यही नाटक किया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और होली के दिन हम आपके घर में एक सिलेंडर पहुंचाएंगे। क्या हुआ उसका? यही तमाशा आप लोगों ने गोवा में किया, गोवा में आपकी वो सीन खत्म हो गई। तो आपको ऐसी ये सारी जो नीयत होती है वो अभी क्यों याद आती है? ये दिक्कत है इन लोगों के साथ में। 15 लाख खाते को आज छोड़ देते हैं हम 1 मिनट के लिए, वो जुमला था वो सब हमको मालूम है। लेकिन गैस को लेकर के आपने जो भी तमाशे किए, 1200 रुपए का अगर 1000 रुपए किया था, तो 200 रुपए का जो आपने जो बहनों को गिफ्ट दिया था, तो 400 का गैस 1200 में लेके क्यों गए थे? तो आपकी 500 की जो बात है वो बेसिकली नीयत खराब वाली है। सर अभी घोषणा पत्र में जिस तरह से मोदी जी की गारंटी बताई जा रही है और गैस के दाम जो बढ़े हुए थे 1200 रुपए, 200 रुपए कम होने के बाद जनता को राहत मिलेगा, इस तरह का बीजेपी द्वारा बोला गया था, और अभी 500 रुपए लेके चल रहे हैं गैस को। मैं पहले आपको मोदी की गारंटी ये वर्ड बताता हूँ। ये गारंटी वर्ड आया था केजरीवाल की गारंटी से। अब मोदी जी की मैं आपको कर्नाटका विधानसभा चुनाव की एक स्पीच लाइन बताता हूँ। गारंटी देने वालों की क्या गारंटी? ये लाइन थी मोदी जी की। आज ऐसा क्या हो गया कि 6 महीने में आपके पूरे स्टेटमेंट पलट गए? आज आपका संकल्प पत्र शब्द गायब हो गया। आज आप बोल रहे हैं मोदी की गारंटी। क्यों? कल तक आपको इस वर्ड में भरोसा नहीं था। एक्चुअली आप बदनीयत हो। और एक खास बात है, ये भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमको चाहिए होता है या जनता को चाहिए होता है कि नेता मिले। बदकिस्मती से हम दोनों अभिनेता ले लेते हैं, और ये अभिनेता हमारे साथ में खेल करते हैं। वो अपना एक स्वांग रचते हैं और लोगों को लगता है कि हमने नेता ले आए। तो शराबबंदी किया जाएगा बोले तो वो तो हुआ नहीं, उस बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं उसका कारण बता देता हूँ। 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है ऑनेस्टली। अब वो गंगा जल हो, जमुना का जल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जोश जोश में कह दी है। और 5वीं अनुसूची वाली जो कहानी आई बस्तर से जो आई कि आप यहाँ पे दारूबंदी नहीं कर सकते, उस एक लॉ को पकड़ करके ये पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं। 6000 करोड़ की रेवेन्यू को कोई भी गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, कोई नहीं छोड़ना चाहता। बातें की जाएंगी, काम नहीं हो पाएगा। और जो भाजपा कभी डिमांड करती थी कि आपने दारूबंदी नहीं की, गंगा जल को हाथ पे रख के कसम खाया, तो क्यों आपको एमपी नजर नहीं आ रहा था दारूबंदी के लिए? उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां दारूबंदी नजर नहीं आ रही थी। गुजरात में आपकी सरकार है, वहां दारूबंदी आपको वो दिख जाता है। बाकी ये जो 2 राज्य और जो बाकी असम है, वहां पे आप दारूबंदी क्यों नहीं कर पाते? अगर आपकी नीयत इतनी साफ है, और दारूबंदी अगर गुजरात में चल रही है तो उसकी उपलब्धि बीजेपी नहीं है, वो गांधी जी का राज्य है, इस वजह से वहां पे शराबबंदी लागू है। सर
आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से घोषणा पत्र अभी तक आया नहीं है, तो किस मुद्दों पर लेके जाएंगे घोषणा पत्र, मतलब किस तरह से आप लोग कुछ तैयारी? सर आपको मैं ध्यान दिला दूं कि सबसे पहले गारंटी कार्ड अगर किसी पार्टी का आया था तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का आया था, और हमारा जो गारंटी कार्ड था वही हमारा घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र का मतलब होता है घोषणा हुई है मतलब हो सकता है, गारंटी कार्ड में हमारी गारंटी थी, ये कंसेप्ट ही हमने लेकर के आया था ना। स्टार्टिंग में आए हमने 9 गारंटी रायपुर में रखी, 10वीं गारंटी की हमारी घोषणा हुई जगदलपुर में। आज पूरी विधानसभाओं में छत्तीसगढ़ में जहां जहां पे चुनाव हो रहे हैं, हम उस गारंटी कार्ड को ही अपने घोषणा पत्र के तौर पे लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोदी की गारंटी आज घोषणा पत्र जो हुआ है, हम यहाँ और भी हैं उनसे ही पूछते हैं क्या कहेंगे आज घोषणा पत्र को। ये उनका घोषणा पत्र नहीं है, वो ये उनका जुमला पत्र है। जो बड़े बड़े जुमले देते हैं मोदी जी, ये करूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, तो ये सारी चीजें उनकी जुमला ही निकलती है। आज तक बता दीजिए कि कोई सही चीज उन्होंने बोली होगी। हर चीज में जुमलेबाजी करते हैं। अभी वो ये बोल रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में 500 में गैस देंगे, तो 1200 रुपये कौन किया था गैस का? जो ये गैस का जो दाम बढ़ाए थे और 200 रुपये कम करके बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छे दिन ला दिए हैं करके, तो ये आप बताइए कि जुमला है कि क्या है? यही अच्छे दिन है? तो बीजेपी 15 साल से जो रही है, ना शिक्षा स्तर पे अच्छा काम किया, ना स्वास्थ्य स्तर पे काम किया है। अभी जो कांग्रेस सरकार आई है वो भी पूरी तरह से विफल रही है। स्वामी आत्मानंद जो स्कूल बनाए हैं, जी, स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, अभी तक स्कूल बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, पुराने खंडहरों में बच्चों को बिठाया जा रहा है, दरी पे टाट पे बिठाया जा रहा है। अभी तक स्कूल की नींव भी नहीं रखी गई है। और आज तक मैं बता दूं, पूरे छत्तीसगढ़ में बता दूं कि एक आप बच्चों का अस्पताल दिखा दो, एक बच्चों का अस्पताल दिखा दो पूरा रायपुर जिला में, जहां निःशुल्क हमारे बच्चों के लिए इलाज होता होगा। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, आज तक उन्होंने एक बच्चों के लिए एक अस्पताल तक नहीं बनाया है। प्राइवेट अस्पतालों में लेकर जाते हैं और भारी भरकम फीस देकर अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूंगा, इस चीज को लेकर दोनों सरकारें कभी गंभीर नहीं रही है। आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर इतनी गंभीर है, और पूरे देश में चर्चा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने दिखाया है कि किस तरह से बिजली फ्री दी जाती है। 200 यूनिट बिजली हम दिल्ली में फ्री देते हैं, अभी पंजाब में हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। और ये जो कांग्रेस बीजेपी कॉपी कर रही है कि हम भी बिजली फ्री दे देंगे, हम भी बिजली फ्री दे देंगे, ये इनका जुमला है। आज तक कहीं पे दिया है बताइए? पूरे छत्तीसगढ़ में बता दे या पूरे देश में बता दे कि कहीं पे उन्होंने बिजली फ्री दी हो। तो सर 2 करोड़ नौकरियों को लेके एक बड़ा सवाल बना हुआ कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, ये मोदी जी का ही नारा था, इस पे क्या कहेंगे आप? 2 करोड़ लोगों को नौकरी तो मिला नहीं। छत्तीसगढ़ में कम से कम 15,000 अनियमित कर्मचारियों को, प्लेसमेंट ठेका प्रथा के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। और नौकरी से निकालने के बाद लोग आंदोलन किए, उनको जेल में भेजा गया। आपको बता दो, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल 24 घंटा पैसा देता है, बिजली 24 घंटा चालू रहता है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में जोगी जी के कार्यकाल में एक राजीव रंजन जी हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में हर बार 4 रन मारे, करोड़ों रुपया कमाए और बिहार में जाकर के विधायक बन गए। आज भी विद्युत मंडल इतना पैसा देता है, उसके बाद भी वहां के अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। ठेका प्रथा, प्लेसमेंट, आप देखेंगे लोग आंदोलन किए थे, कुछ लोगों का हाथ जल चुका है, चेहरा जल चुका है साहब, उनको मुआवजा नहीं मिला। कई लोग खंभा से गिर के दिवंगत हो गए, उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला। कुल मिला करके बिजली बिल के नाम से भी नाटक है। हमारा ये कहना है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे। और हाँ बोलिए आप। सर चेहरा क्या है मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे यहाँ नहीं रहता। देखो, रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ेगी पनामा कांड होगा, धान घोटाला कांड होगा। भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे, सौद जैसे आ गए हमारे टी.एस. सिंहदेव जी। हम लोकतंत्र की रक्षा करते। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब दिल्ली में हमारे एमसीडी की सरकार बनी तो पूरा जीतने के बाद
वहां हुल्लड़ किए, मारपीट किए और अंतिम तक प्रयास किए कि हमारा महापौर न बन पाए। हम लोकतंत्र और संविधान के रक्षक हैं। हमारा जो भी विधायक चुन करके आएगा उनका विधिवत मीटिंग होगा, उस मीटिंग में जो निर्वाचित होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री पहले से बना देने से लोकतंत्र की हत्या होती है। और हम चूंकि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या के लिए हम लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल जी का हाथ बांध दिया कि बोले नहीं उपराज्यपाल का चलेगा। भैया यदि दिल्ली में उपराज्यपाल का चलेगा तो हर राज्य में राज्यपाल का चला लो ना, मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है। अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट उनके पक्ष में फैसला किया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद सावधान प्रकरण टाइप के उनके अधिकारों को बांधने के लिए लोग संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र की हत्या किए। जब हम उसको लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं तो हमारी पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है। भारत में अरविंद केजरीवाल के किसी सांसद को, पार्षद को, विधायक को नरेंद्र मोदी और कांग्रेस खरीद नहीं पाए, बाकी भाजपा कांग्रेस के बहुत खरीदे हैं, बिके हैं। मैं लोगों को कहता हूं अपन बिकते हैं, तुपन बिकते हैं, शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन बिकते हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिकते हैं। खरीदने वाला होना चाहिए सर। तो भाजपा और कांग्रेस में खरीदी बिक्री चलती है। हम लोग ना बिकेंगे ना खरीदेंगे, हम लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ लोग हैं। और हमारा अरविंद केजरीवाल जेल जाने के लिए तैयार है कि इतना ईडी सीडी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे, विपक्ष में था, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई भारत के प्रधानमंत्री का थाना है, सीबीआई का हम दुरुपयोग बंद करेंगे। अब क्या हो गया, विपक्ष में रहते हो तो अलग बात करते हो। तो हिंदुस्तान में दोहरी नीति, दोगली, दोगली माने दो गला, समझ रहे हैं, दोगली शब्द का अर्थ है दो गला। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा है गोरख धंधा, आप करो तो अच्छा है, हम करें तो गंदा है। ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आम आदमी पार्टी हमारी सरकार न बने, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आ रहे, हम विधायक बनने के लिए नहीं आ रहे, हम जनता के हित के लिए। आज नहीं कल जनता समझेगी कि एक बार अरविंद केजरीवाल और झाड़ू छाप को मौका देना चाहिए। अंतिम बात बोल दूं हंसने के लिए भी, हमारे भाजपा के नेता लोग भाषण देते हैं, दिवाली आ रहा है, कमल फूल लक्ष्मी जी में जरूर चढ़ाइए, कमल फूल चढ़ाएंगे घर 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 सिक्का गिरेगा। साहब बिना कमल फूल के गरीब आदमी गुलाब फूल भी चढ़ा करके लक्ष्मी जी को खुश कर लेता है। हमारे कांग्रेस वाले बोलते हैं बिना पंजा के काम नहीं चलेगा। साहब छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जिनका हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, पैर के उंगली से पेपर लिख करके मेरिट में आए हैं। मेरा कहने का तर्क है कमल फूल के बिना काम चल जाएगा, पंजा के बिना काम चल जाएगा। लेकिन आपके हमारे घर की बहन बेटी पत्नियां सवेरे सो के उठ के झाड़ू लगाती है। भारत में बिना झाड़ू के काम नहीं चल सकता, ये मेरा तर्क है। सर अपना नाम है? मैं विजय कुमार झा, रायपुर दक्षिण का सशक्त संघर्षशील युवा और कर्मचारी नेता प्रत्याशी हूं और आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं और आप सबका भाई हूं। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम बीजेपी के जो घोषणा पत्र है उसको लेकर चर्चा की आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी द्वारा इस घोषणा को पूरी तरह से नकार दिया गया है।